वो कहावत है ना कि समुंदर में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियों के पास ताकत ज्यादा होती है। पर कई बार क्या होता है, छोटी मछली इतनी चालाक होती है, उसके पास जो कांटा होता है, और उसने वो सही टाइम के ऊपर हिट कर दिया ना, तो भाई साहब वो सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचाती, जितनी और छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के जाल में फंसती है उनको भी जिंदा बचा कर लेकर चली जाती है। इसको कहते हैं सही वक्त के ऊपर चोट मारना। अब हो क्या रहा है, बड़ी मछली यहां पर कौन है? वायरस। छोटी मछली कौन है भाई साहब? कूली, यानी कि जो कूली के मेकर्स हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि वायरस यानी कि आदि चोपड़ा कूली वालों को चारों तरफ से घेरने के पूरे पूरे मूड में है। उन्होंने एक ऐसी डील क्रैक कर रहे हैं जिससे कूली वालों को या तो पोस्टपोन होना पड़ेगा, या अगर वो रिलीज हो भी जाते हैं तो खासकर वो हिंदी बेल्ट के अंदर और तेलुगु स्टेट्स यानी कि एपी एंड तेलंगाना में ज्यादा कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे वॉर 2 के बिजनेस के ऊपर। देखो आपको एक बात बताता हूं, सिकंदर कितने स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, कितने शोज थे, सॉरी उसके पास शोज थे 22,000। हाल क्या हुआ उसका? हाल हुआ उसका भाई साहब टाइम टाइम फिस। तो मैं एक बार कहना चाहूंगा, शोज स्क्रीन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके कंटेंट से। आपका कंटेंट अच्छा है, वर्ड ऑफ माउथ सॉलिड है, तो पब्लिक खुद ब खुद इतनी आज के टाइम में शानी है, आपकी फिल्म के स्क्रीन्स भी बढ़ जाएंगे, आपकी फिल्म के शोज भी बढ़ जाएंगे। वायरल जो है शुरुआत में जो चोट देना चाह रहा है, शुरुआत में जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है ना कूली वालों को, वो बहुत गहरा हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, और इतना गहरा चोट हो सकती है कि वो भरे भी ना। अब बात क्या चल रही है वो बताता हूं। वायरस ने एक तो डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट डन है, पीवीआर एंड आइनॉक्स के साथ। जहां जहां पर पीवीआर एंड आइनॉक्स है प्राइम टाइम के अंदर, और ज्यादा शोज यानी कि कम से कम 70% शोज के ऊपर वॉर 2 का कब्जा होना चाहिए, खास करके तेलुगु स्टेट्स में और हिंदी बेल्ट के अंदर। क्योंकि वॉर 2 कहां का रिलीज हो रही है? वॉर 2 रिलीज हो रही है तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर, और भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर। मतलब कि इन 3 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। पर मेन धंधा उसका कहां से आएगा? तेलुगु लैंग्वेज से और हिंदी लैंग्वेज से। अगर ये दोनों लैंग्वेज सही तरीके से इनको सही स्क्रीन मिल गई तो कूली वालों के लिए इन दोनों स्टेट्स यानी कि हिंदी भाषी और जहां तेलुगु बोली जाती है वहां पर अपने पैर नहीं जमा पाएगी। अब तमिल वाले हैं तो तमिल वाले तमिल में तो पैसा कमाएंगे कमाएंगे, पर इतनी बड़े बजट की फिल्म सिर्फ एक स्टेट से पैसा कमाएगी तो उसको तुम ग्लोबली हिट या कुछ नहीं कह सकते हो। देखो वहां पर सबसे बड़ी जीत पता क्या है? एक तो सुपरस्टार रजनीकांत है, और दूसरा सारे डायरेक्टर्स का बाप भाई साहब लोकी भैया यानी कि लोकेश कनकराज। उनका जो स्टोरी टेलिंग है ना वो सबसे जुदा होता है। अगर उनकी स्टोरी टेलिंग उसी तरीके की हुई जिस तरीके का उन्होंने एक अलग लेवल के ऊपर विक्रम में दिखाया था, तो सच बता रहा हूं वायरस कितनी भी प्लानिंग कर ले ना उसको पोस्टपोन करवा पाएगा, ना ही उसको कम स्क्रीन दिलवा पाएगा, क्योंकि पब्लिक फिर खुद ब खुद मांगेगी। पर वायरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो इस तरीके से भी रोक सकता है कि भाई अगर तुम हमारे वॉर 2 को ज्यादा शोज नहीं दोगे या प्राइम टाइम में नहीं चलाओगे तो बेटा हम आने वाली फिल्में तुम्हें नहीं देंगे। और सबको पता है वायरस कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि उसके पास तो स्पाई यूनिवर्स है, फिर भाई साहब धूम भी है, और भी उनकी फिल्में आती रहती है, साल में 4-5 छोटी फिल्में तो वो लेकर आता ही आता है। तो मैं तो कहना चाहूंगा, देखो 14 अगस्त को रिलीज हो रही हैं दोनों फिल्में, एक 15 अगस्त के छुट्टी को ये फायदा उठाना चाहते हैं, और 16 को पड़ रही है कृष्ण जन्माष्टमी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यहां पर मैं कूली वालों से दरखास्त करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो साउथ का कोई भी बड़ा एक्टर हो, उनके लिए छुट्टी मैटर नहीं करती है, उनके लिए क्या मैटर करता है, उनके स्टार की फिल्म आनी चाहिए। जब उनके स्टार की फिल्म आती है ना तो उस फिल्म वाले दिन को ही वो छुट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो वो थिएटर्स को भर देते हैं। तो क्यों भाई साहब कूली वालों को फालतू में नुकसान उठाना है और क्यों उनको नुकसान देना है? इससे अच्छा तो भाई साहब तुम हो ही जाओ पोस्टपोन्ड, किसी अलग सी डेट के ऊपर आ जाओ, चाहे 1 हफ्ते बाद आ जाओ, तब तक वायरस को पता भी लग जाएगा कि वॉर 2 का कैसा रिस्पॉन्स है। अगर गलती से वॉर 2 बेकार निकल जाती है, थोड़ी फिजिटी निकल जाती है, तो कूली वालों के लिए फिर पूरा खुला आसमान होगा, जहां चाहे अपनी फिल्म रिलीज करो और जैसे चाहे पैसा कमाओ। तो ये तो मैं कहना चाहूंगा क्लैश कभी भी फायदा नहीं देता है, क्लैश हमेशा नुकसान देता है, और खासकर जब दो बड़ी फिल्में टकराती हैं तो लॉस होना तय है। तो देखते हैं क्या होता है। वायरस ने तो पूरी कमर कस ली है कूली वालों को गर्दन दबोचने की, पर कूली वाले सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हैं अपने कंटेंट के ऊपर। उनका कंटेंट सॉलिड निकला तो वायरस को पेल देगा, और अगर उनका कंटेंट ठीक नहीं निकला तो वायरस भाई साहब उनको कच्चा चबा जाएगा। आपकी क्या राय है जरूर बताना।
फॉर वॉचिंग।